नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आज जो आपको पता है, मैंने आपको नोटिफाई भी किया था कि नवोदय विद्यालय में काफी सारी वैकेंसी आई है और इसमें जो मेन नोटिफाइड जो वैकेंसी है, मेन नोटिसेबल जो वैकेंसी है, वो आपकी जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें आपका 12th मांगा गया है। किसका क्या मांगा गया है? 12th मांगा गया है उसमें। और उसमें क्या है, 662 के करीब जो है पोस्ट है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पोस्ट है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये पोस्ट आती है, उसके अंडर ये पोस्ट आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, जो कि बहुत अच्छी एक जॉब आपको होने वाली है, बिल्कुल ऑफिस जॉब होने वाली है। तो मैंने आपको बताया था, तो अब मैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था। 16 तारीख को 3 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था, एलडीसी का आपका 3 शिफ्ट में, ठीक है। और ये तीनों शिफ्ट की जो है पीडीएफ मेरे पास है। आज मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम करवाने वाला हूं। और देखो, इसमें मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं कि वो सिलेबस क्या क्या था, क्या क्या 2019 में आपका सिलेबस रखा था इन लोगों ने। तो इसमें क्या था, आपका जो रीजनिंग थी, रीजनिंग आपका कितने मार्क्स की थी? 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आई थी उस टाइम पे। और अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके भी 25 मार्क्स का ही था। और फिर जो आपका इंग्लिश, जो आपका इन्होंने दिया है इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी ऐसे 2019 में, और जो 2022 वाला जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी ऐसा ही है, यानी 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। बाकी अगर मैं मैथ्स की बात करूं यहां पर, तो मैथ्स जो आपका 2019 में आया था, उसमें 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का जो आपका उसमें मैथ पूछा गया था। कंप्यूटर इस बार जितनी भी टोटल पोस्ट आपकी नवोदय विद्यालय समिति में निकली हैं, वो जो है उसमें सब में कंप्यूटर पूछा गया है। और पिछली बार भी आपका 20 मार्क्स का जो है कंप्यूटर इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला रीजनिंग 25 मार्क्स की थी, इसमें जीके 25 मार्क्स का था, और आपका इंग्लिश और हिंदी 30 मार्क्स, यानी इंग्लिश 15 और हिंदी 15, मैथ्स 20 और कंप्यूटर 20। तो इस तरीके से ये पेपर आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक है। और आज मैं यहां पर क्या करवाने वाला हूं, आज मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का पेपर सोल्व करवाने वाला हूं। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा आपको, उसमें क्या है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन पीडीएफ में तब प्रोवाइड करवाऊंगा क्योंकि आज शाम को अंकुश सर आपको रीजनिंग का और मैथ्स का भी सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स का इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके बाद हम आपको तीनों शिफ्ट की जो है पीडीएफ दे देंगे, जिसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे हम भी उन जो बाकी की 2 शिफ्ट बची हुई हैं उन्हें आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आपकी किस लेवल की इंग्लिश आपकी नवोदय विद्यालय समिति में पूछी गई थी। अभी हम आ गए अपने इंग्लिश सेक्शन में। और इंग्लिश सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहां पर आपको 15 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, जैसे जितना मैंने एनालाइज किया है कि यहां पर जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है वो इतना हार्ड नहीं आने वाला है, यानी कि जितना मैंने अभी देखा है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2029 तो अभी आया भी नहीं है, ठीक है। तो 2019 में जिस तरीके से पूछा गया था उस तरीके से देखा जाए तो हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं इजी भी नहीं है, इजी भी नहीं आने वाला है। ये आपका एक तरीके से मॉडरेट आने वाला है। कैसा आएगा? आपका मॉडरेट आएगा। तो थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड नहीं समझना है इस चीज को। चलो समझ लेते हैं। अभी आप पूरा पेपर देखेंगे तो इन सब चीजों को समझ भी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। यहां पर आपको एंटोनियम बताना है। तो क्या है, सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में आपको वर्ड दिया है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस यहां पर वर्ड दिया है। चलो सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। द विंड्स वर बॉइस्टरस ड्यूरिंग द स्टॉर्म बट लेटर ऑल बिकम, क्या है, लेटर ऑल बिकम। अब यहां पर देखो आपको क्या है, किस तरीके से यहां पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया। कैसे? यहां पर पहले कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर आपको इस अंडरलाइन वर्ड में इसका क्या बताना है, इसका आपको एंटोनियम बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन देखे आपने कभी नहीं देखे होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि एंटोनियम बता दो बस। तो यहां पर इस अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। बोइस्टरस क्या होता है? देखो, बोइस्टरस होता है एक उधम वाली सिचुएशन होती है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ा उदंड हो या फिर उधम बहुत ज्यादा उतारता हो, वो क्या होता है आपका बोइस्टरस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बहुत ज्यादा शोरगुल करने वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, काम, यानी कि बहुत ज्यादा शांत। इस काम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शांत, या फिर हम कह सकते हैं पैसिफाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए आंसर थर्ड ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा, काम, ठीक है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पायस भी इसमें लिखा हुआ है। पायस भी बड़ा अच्छा वर्ड है। पायस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है पवित्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा रिमोरोज। रिमोरोज का क्या है, देखो सिंपल तरीके से आपसे क्या पूछा है, सिंपल तरीके से आपसे सिनोनिम पूछ रहा है कि भाई रिमोरोज का हमें क्या है, सिनोनिम बता दो। रिमोरोज मतलब होता है उदास, इसका मतलब क्या होता है आपका, उदास हो जाना, उदास होना, ठीक है। उदास होना है किस चीज का, पछतावा करने की सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिपेंट करना, किसी चीज का पछतावा, पछतावा करना, किसी चीज का पछतावा करना होता है आपका रिपेंटेंस, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। रिपल्सन मतलब होता है कि इससे घृणा करना, रेसिस्टेंस होता है किसी को किसी चीज से रोकना, ठीक है। तो हमारा यहां पर ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो सिनोनियम ये वर्ड जो है ये लग तो सिंपल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल ही है, और आप देख भी रहे होंगे ये कई बार आपने वर्ड सुने भी होंगे, एसएससी में आए हुए, सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर जैसा ही मुझे यहां पर लग रहा है, ठीक है। तो इतने हार्ड भी नहीं है इंग्लिश, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है अभी, अब आप आगे देखेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपसे क्या है, रोंगली स्पेल्ड वर्ड पूछा, यानी इन स्पेलिंग में से आपको एक गलत स्पेलिंग बतानी है। तो क्या है हमारा सी ऑप्शन, कंटेजियस। कंटेजियस की स्पेलिंग क्या होती है, कंटेजियस की स्पेलिंग होती है आपकी CONTAGIOUS। क्या होती है, CONTAGIOUS आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संक्रमक। क्या होता है इसका मतलब, संक्रमक या संक्रमण की सेंस में यूज होता है कंटेजियस। तो हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो इस तरीके के सेंटेंस आपको दिए, थोड़ा सा बैंक जैसा लेवल पैटर्न हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बैंक में आते हैं कि आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक चूज करना होता है जो कि आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो इसी तरीके से आपको यहां पर दिया गया, द लेडी सिटिंग बिसाइड यू इन माई नेबर इज। अच्छा एक चीज देखो, बिसाइड अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूं आपको। देखो बिसाइड, ये दो चीज होती हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों का मीनिंग अपने आप में बिल्कुल ही अलग होता है। बिसाइड मतलब होता है साइड में, किसी के साइड में, लेकिन बिसाइड्स क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन टू, मतलब किसी के एडिशनल कोई चीज बात करते हैं, उस सिचुएशन में हम बिसाइड्स को यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इसकी जगह इसे दे देता है और इसकी जगह इसे दे देता है। तो समझ के चलना कि बिसाइड का मतलब होता है साइड, किसी के साइड में, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहां पर क्या कह रहा है, द लेडी सिटिंग बिसाइड यू इज माई नेबर इन व्हाइट ड्रेस। ये तो गलती हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मेशन आपको लग ही रहा होगा। माई नेबर सिटिंग बिसाइड यू इज द लेडी इन व्हाइट ड्रेस, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, किस कोई सेंस ही नहीं बन रही है। वैसे देखो सेंटेंस आसान से लग रहे हैं। और फिर एक चीज और होती है, एक चीज और होती है कि जब हमारे सामने राइट ऑप्शन, जैसे कि हमें पता है यहां पर फोर्थ ऑप्शन राइट है, तो सिचुएशन में थोड़ा सा आसान लगता भी है, लेकिन एक्चुअल में जब आपके सामने एग्जाम में आएगा तो उतना आसान नहीं लगेगा, ठीक है। चलो देखते हैं सेंटेंस, द नेबर सिटिंग, थर्ड ऑप्शन, द नेबर सिटिंग बिसाइड यू इन व्हाइट ड्रेस इज माई लेडी, ये भी गलत ही है बिल्कुल। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये पीडीएफ है, पुरानी पीडीएफ है काफी, तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर। क्या है, माय व्यूज आर डिफरेंट, माय व्यूज आर डिफरेंट देन यू। ये क्वेश्चन है आपका, माय व्यूज आर डिफरेंट देन यू, और यहां पर इसमें डिफरेंट देन पे क्या है, इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, बाकी ऑप्शन तो ये है ही आपके सामने। तो देखो डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, डिफरेंट के साथ आपका प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, फ्रॉम। डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रॉम, तो डिफरेंट फ्रॉम होगा। और फिर दूसरी चीज यू नहीं होगा, योर्स होगा। क्या होगा, यू नहीं होगा, योर्स होगा यहां पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ही डज नॉट बिलोंग टू माई स्टेट। अब देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी किस टॉपिक से, आपके एक टॉपिक होता है आपका ग्रामर के अंदर, क्वेश्चन टैग। क्या होता है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम उठा लो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम उठा लो, कहीं ना कहीं आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस टॉपिक बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, पर आपको इसे पढ़ना जरूर चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, ही डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट। अब देखो क्वेश्चन टैग में एक चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डज नॉट वाली, तो वो हेल्पिंग वर्ब, अगर आपकी यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी है, अगर वो नेगेटिव है, NEGATIVE नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। यानी कि अगर आपके आगे वाले सेंटेंस में क्या है, अगर आपके आगे वाले सेंटेंस में क्या है, नोट नहीं है,
उस सिचुएशन में आपके क्वेश्चन टैग में नोट आएगा। सॉरी, हाँ, नोट देखो उल्टा होता है, आगे वाले से अलग होता है। जैसे अभी क्या है, इसमें नोट आ रहा है तो इधर नोट नहीं आएगा। तो देख लो अब क्या है, ही डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट, डज ही, क्योंकि यहां पर नोट है इसलिए हमें क्वेश्चन टैग है विदाउट नोट वाला, यानी पॉजिटिव सेंस में हमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। बस एक यही सिंपल सा रूल होता है क्वेश्चन टैग का, जो जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक से काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। द स्काई इज पेंटेड इन डैश ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट। ह्यूज मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है आपका रंग बिरंगा। क्या मतलब होता है ह्यूज? ह्यूज का मीनिंग होता है रंग बिरंगा। अब देखो यहां पर हमें देखना है कि कैसे रंगों से पेंट होता है। जब जो हमारा सन है, जब सनसेट होता है तो स्काई कैसे रंगों से पेंटेड हो जाता है? कैसे रंगों से? वाइब्रेंट रंगों से। वाइब्रेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भड़कीला टाइप, या फिर भड़कीले की सेंस में हम कह सकते हैं लाल, जैसे लाल रंग होता है उसके लिए मेनली वाइब्रेंट हम यूज करते हैं, क्योंकि लाल रंग क्या है? भड़कीला सा रंग होता है। तो इसलिए हमें क्या कहेंगे? द स्काई इज पेंटेड इन वाइब्रेंट ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो हमारा थ्री ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा विवेसियस क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फुर्ती होती है, स्फूर्ति टाइप वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है विवेसियस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन पूछा है, क्या है? माई सिस्टर सेड टू मी शैल आई हेल्प यू पैक योर लगेज। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं लगेज क्या होता है मैंने कल ही पढ़ाया आपको कि लगेज कैसा नाउन होता है हमारा। लगेज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और उसमें कभी भी हम एस नहीं लगाते, यानी उसे हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि एट ऑप्शन का आंसर तो यहां पर दिया ही हुआ है कि सर आप कह दोगे कि सर फोर्थ आंसर होगा ना, इसे आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे कि क्यों आया ये आंसर। 8th ऑप्शन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करके बताओगे 4th ऑप्शन क्यों आया। ठीक है, 9th देखते हैं अगला 9th क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आप देखो आपसे एक और सिनोनिम क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या है? एग्रावेट। एग्रावेट क्या होता है? देखो एग्रावेट मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा भड़का देना और ज्यादा वर्स कर देना, मतलब स्थिति को और ज्यादा बदतर कर देना होता है आपका एग्रावेट, बढ़ा देना किसी स्थिति को। तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा बदतर कर देना, किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना। अगर मैं यहां से आपको मतलब यहां पे आपसे एंटोनियम पूछता, इसका उल्टा पूछता, तो क्या बताते हैं आप? पैसिफाई बताते, क्योंकि पैसिफाई मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। क्या मतलब होता है इसका? किसी चीज को कम करना। लेकिन यहां पर हमसे सिनोनिम पूछा है तो हमारा 4th ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डैश द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म इन द मार्केट। अब देखो एक चीज है यहां पर 4 से 5 आपको फिलअप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी फिलअप पे काफी ध्यान दे रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है आपका किससे है? ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। कैसा है? फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं। अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फर्म। कीप अप मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। किसी चीज को क्या होता है? किसी चीज को बनाए रखना होता है आपका कीप अप। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माधव इज एल्डर ऑफ 2 ब्रदर एंड द शोल्डर्स ऑल हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। क्या पूछा है यहां पर? ग्रामेटिकल एरर पूछा है। कह रहा है कि माधव जो है दो भाइयों में सबसे बड़ा है और जितनी भी हाउस होल्ड यानी घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसी के कंधे पर हैं। अब देखो यहां पर माधव इज एल्डर ऑफ नहीं होगा, एल्डर फ्रॉम 2 ब्रदर्स होगा, क्योंकि 2 ब्रदर से क्या है? बड़ा है। तो से की सेंस में हम किसे यूज करते हैं? से की सेंस में हम फ्रॉम को यूज करते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारा ऑफ ब्रदर नहीं फ्रॉम 2 ब्रदर्स होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका पूछा फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखो 5 से यहां पर ये सिक्स्थ जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। क्या है? उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपसे वर्ड पूछा है उसे अंडरलाइन कर दिया है, और आगे फिलअप में क्या है इसका आपको एंटोनियम बताना है। चलो देखते हैं। While some people find the snake repulsive, other find it dash। कह रहा है कि कुछ लोग क्या है स्नेक को कैसे समझते हैं? रिपल्सिव, यानी कि स्नेक से घृणा करते हैं, लेकिन अदर कुछ लोग क्या है उसके क्या करते हैं? उसे अट्रैक्टिव समझते हैं। इसलिए हमारा 4th ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो रिपल्सिव मतलब क्या होता है? घृणा करना, नफरत करना होता है रिपल्सिव। तो क्या हो जाएगा? कुछ लोग तो स्नेक को क्या है?
रिपल्सिव यानी उससे घृणा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे क्या है, अट्रैक्टिव समझते हैं। क्या समझते हैं, अट्रैक्टिव। अब देखो यहां पे हम एक चीज और समझ सकते थे, क्योंकि एक वाइल जो है, वाइल क्या है, देखो वाइल इधर एक सेंटेंस आएगा, इधर एक सेंटेंस आएगा, ठीक है, लेकिन जो इधर वाला सेंटेंस मैं बता रहा हूं यानी कुछ भी बात कर रहा हूं, तो जो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो इस वाले सेंटेंस के हमेशा विपरीत ही बात करेगा इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लिया वाहिल को है एज ए कंजंक्शन हमने यूज किया है, क्योंकि कंजंक्शन यूज किया तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या होगा, तो इससे पहले वाला जो सेंटेंस है और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है दोनों आपस में विपरीत बात करते हुए होंगे। जैसे आप यहां भी देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या है, स्नेक से घृणा करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्नेक को क्या है, अट्रैक्टिव होते हैं, उसे अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है, यही चीज है। तो रिपल्सिव भी ध्यान रखना, रिपल्सिव मतलब होता है घृणा करना। देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम ऑफ द गिवन वर्ड। बड़ा अच्छा इडियम है, क्या है इडियम, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। यहां पर आपको इसके साथ एक सेंटेंस भी दिया है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। रोहन कैन कम अप विद अ एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। यानी कि ड्रॉप ऑफ द हैट मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से कोई चीज इमीडिएटली हो जाती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अच्छा, तो देखिए सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा पूरा, रोहन कैन कम, यानी कि रोहन हमेशा जब भी उसके पास एक्सक्यूज देना होता है तो हमेशा उसके दिमाग में क्या वो एक्सक्यूज बहुत, ड्रॉप ऑफ द हैट, बहुत जल्दी से वो कोई भी एक्सक्यूज दे देता है। यानी कह सकते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ये ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको 50 बार पढ़ा है। मैंने कितनी बार कहा है कि नो सुनर के साथ आपका क्या यूज होता है, देन यूज होता है। क्या पेयर यूज होता है, देन यूज होता है। तो आपने इसे और इसे तो पहले ही गलत कर दिया होगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश आउट। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रन रश्ड आउट। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, नो सूनर डिड द बेल रिंग, नो सूनर डिड द बेल रिंग। अच्छा देखो सेम नहीं लग रहे हैं, यहां पर क्या है, दैट दिया है, जबकि यहां पर देन होता तो सेम होते। तो क्या है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नो सूनर के साथ क्या हमेशा पेयर चल रहा है, देन। और हार्डली के साथ क्या पेयर चलता है, हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या यूज किया जाता है हार्डली के साथ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, माई यंगर ब्रदर डैश माई फादर इन लुक। अब देखो यहां भी आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। अब मेरा जो यंगर ब्रदर है मेरे किसकी तरह लगता है, फादर की तरह लगता है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं रिजेंबल मतलब होता है किसी की तरह प्रतीत होना, किसी से शक्ल मिलना। और इसके लिए हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टेक आफ्टर, ठीक है। इसके लिए हम टेक्स आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। बाकी यहां पर हिंदी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। देखो ये 15 क्वेश्चन, इसके बाद 30 तक यहां पर आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपका मैथ्स का स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर 20 क्वेश्चन आपको जो है मैथ्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो सारा आपको मैं सोल्व करवाऊंगा शाम को, जो है आपका रीजनिंग के और रीजनिंग और मैथ्स का भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, रीजनिंग और मैथ्स का। और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये तीनों जो है तीनों शिफ्ट की पीडीएफ मैं उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। रोज हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, सारी पीडीएफ्स मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है। चलिए बाय बाय।